हेलो बच्चों। बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास की। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले है क्या, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। हमें क्या दे रखा है बेटे क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गो को यूज़ करके एचसीएफ फाइंड करना है। तो बेटा ये तो तब कर पाओगे ना आप जब आपको यूक्लिड डिवीजन पता होगा। चलिए पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए बेटे, तो क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूक्लिड थे वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिवीजन लेमा नाम से एक थ्योरी दी। ठीक है जी। थ्योरी क्या कहती है कि अगर गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, अगर कोई दो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हो तो वहाँ एग्जिस्ट करते हैं यूनिक इंटीजर्स क्यू और आर। क्या करेंगे? वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे जो सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। वेयर यहाँ क्या होता है भाई, आर क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू क्या होता है? ज़ीरो होता है और लेस देन बी होता है। यानी कि जो आर है वो हमेशा बी और ज़ीरो के बीच में लाई करता है। तो ये कंडीशन है बेटे। इसका मतलब क्या है बेटे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते थे। लेट सपोज मेरे को क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन यूज़ करनी है। 15 मेरे पास है और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे? लेट सपोज मैंने 4 से किया, तो 4 3 जा 12, यहाँ क्या बच गया? रिमाइंडर 3 बच गया। इसी तरीके से करते थे बेटे। तो ये क्या है बेटे, जो ये 4 होता है ये क्या होता है भाई? ये हमारा डिवाइज़र होता है। जब हम इसको करते हैं, इनके मतलब कुछ ना कुछ नाम होते हैं। ये क्या है हमारा भाई? क्वोशिएंट होता है। ठीक है बेटे। ये क्या होता है भाई? हमारा डिविडेंड होता है। ठीक है बेटे। और ये क्या होता है? हमारा रिमाइंडर होता है। आई बात समझ में? तो इसका क्या बनता है बेटा, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है बेटे? वो रिलेशन होता है कि भाई डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा हमारा? डिवाइजर मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट, प्लस में क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो बेटे ये एक गोल्डन रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। देखिए इसको देख लेते हैं, क्या ये सब इस डिवाइजर और वैल्यू रख के हम डिविडेंड के बराबर ला पाते हैं? देखते हैं। देखिए डिवीज़र क्या है हमारा? 4 है। क्वोशिएंट क्या है बेटे? 3 है। रिमाइंडर कितना है बेटा? 3। तो ये हो गया 4 3 12 प्लस 3 15। यही तो हमारा डिविडेंड था बेटे। तो ये लीजिए भाई हमारा डिविडेंड आ गया। तो अब जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, तो बेटे वो क्या है? वो यही चीज़ है। उसने क्या किया है, जो साइंटिस्ट है उसने अपना एक थ्योरी दी है। तो यहाँ पर जहाँ भी ए इक्वल टू क्या लिखा होगा? बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? ए हमेशा क्या होगा? डिविडेंड होगा। और जो बी होगा वो क्या होगा? डिवाइजर होगा। और क्यू क्या होगा? क्वोशिएंट होगा। और आर क्या होगा? रिमाइंडर हो गया। तो आपको एक और चीज़ याद रखना है कि जो हमारा आर आता है ना, चाहे आप लॉन्ग डिवीजन से कर रहे हो तो चाहे इससे, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है। जो हमारा आर आता है ना, वो क्या आता है भाई? लेस देन ज़ीरो से या तो बड़ा आएगा या ज़ीरो के बराबर आता है। और हमेशा क्या होता है? बी से छोटा होता है। यानी कि आर क्या हमारा? रिमाइंडर है। बी क्या है बेटे हमारा? बी हमारा डिवाइजर है। तो यहाँ देखिए क्या आया था? रिमाइंडर हमारा 3 आया था, जो क्या है भाई? 3 से बड़ा है, लेकिन डिवाइजर से क्या है? हमारा छोटा है। खाली इसी में नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने 7 लिया, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1। तो यहाँ पर भी क्या आ गया जी? रिमाइंडर क्या हमारा? 1 है, जो 0 से तो बड़ा है बट हमारे डिवीज़र से क्या है भाई? वो छोटा है। यानी कि हमारे डिवाइज़र से क्या है? वो छोटा होगा। तो ये हमारा एक गोल्डन रूल है जो आपको याद रखना है। ठीक है बेटे, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। यही थ्योरी हमारी इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में काम करेगी। चलिए अब देख लेते हैं इसको। तो बेटे ये यूक्लिड डिवीजन लेमा था। अभी इसको और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले एल्गो। भाई इसमें क्या लिखा हुआ है? एल्गोरिथम लिखा हुआ है। जैसे कि ये क्या होती है भाई?
एल्गोरिदम क्या होती है भाई, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में दो चीज़ें पढ़नी, एक तो एल्गोरिदम और लेमा। तो एल्गोरिदम क्या होती है, एक सीरीज होती है ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि एल्गो क्या देती है भाई, हमें कुछ स्टेप्स देती है जो वेल डिफाइंड है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या उसको सॉल्व करने की टेक्निक है। अब बात करते हैं लेमा। लेमा क्या है भाई, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट, यानी कि ऑलरेडी प्रूव स्टेटमेंट है, जो हम यूज करते हैं किसके लिए, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ये चीजें हमें दोनों याद रखनी है। अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की। तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं भाई, हम HCF, जहां भी 2 नंबर का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो वहां पर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया था, तो उसको भी हम क्या कर सकें, HCF निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गो वही है जिसमें हम HCF निकालेंगे किसी का, 2 पॉजिटिव इंटीजर का। मान लीजिए A और B क्या है, 2 नंबर हैं विद A ग्रेटर देन B, यानी कि जहां A क्या होगा, B से बड़ा होगा, तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमें क्या करना है, अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा टू A एंड B। तो हमें क्या है, अगर 2 नंबर दे रखे, 2 पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें A क्या है अगर B से बड़ा है, तो हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा वहां पर अप्लाई करना है A और B के ऊपर, ताकि हमें क्या निकाल सके, होल नंबर्स निकाल सकें, और Q और R वहां होंगे सच दैट कि A बराबर BQ प्लस R होगा, और R 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा और B से छोटा होगा। अगर मान लीजिए R की वैल्यू 0 हो जाती है, तो B क्या होगा, यानी कि जो हमारा जो डिवीजर है वही क्या होगा, HCF हो जाएगा, किसका, A और B का। अगर R क्या होता है, 0 के बराबर नहीं आ पाता, तो हम यही डिवीजन लेमा दोबारा से B और R के ऊपर अप्लाई करेंगे, और इसको स्टेप 3 कंटिन्यू इस प्रोसेस को करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या ना हो जाए, 0 नहीं हो जाए। तो डिवीजर जो इस स्टेज पर आएगा वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड HCF होगा। चलिए देखते हैं, इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो हम इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं। तो देखिए बेटे, हमें क्या दे रखा है, एल्गो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करनी है ताकि हम इन नंबर्स का HCF निकाल सकें। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। तो इसी से आपको एल्गो क्लियर हो जाएगी। देखिए, अब हमें जैसे कि मैंने आपको बताया है क्या करना भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है। तो हमने 135 एंड 225 लिया। ठीक है जी, क्या करते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या कहा गया था भाई, उसमें कंडीशन थी कि भाई A और B अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जो B होगा यानी कि जो छोटा नंबर होगा उसको B मान लेंगे, यानी कि वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसी हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो यहां पर क्या होगा बेटे, 225 हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और 135 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर, यानी कि ये डिवाइजर। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे हमें क्या दे रखा है भाई, वही लॉन्ग डिवीजन लगा लो पहले। तो यहां आ गया जी 225, और यहां क्या करोगे आप, 135 से इसको डिवाइड कर दो। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम पे जाएगा 135, तो ये आ गया जी 0। यहाँ से कैरी फॉरवर्ड किया तो 12 में से 3 गया 9। अगर 2 टाइम्स करते तो क्या होता है, इससे ज़्यादा हो जाता है 270। तो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, क्वोशेंट आ गया, ये क्या आ गया, ये हमारा डिवीज़र है। तो बस इसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 225 अगर हमारा, ये रूल याद रखिए, जो डिविडेंड बराबर डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, बस वही चीज़ हमें लिखनी है इसके अंदर भी। तो डिवाइज़र हमारा 135 मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारा क्वोशेंट क्या निकला भाई 1 प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आ गया बेटा हमारा 90 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया था भाई, हमें कहा गया था कंडीशन याद करनी है। अगर R क्या होता है, 0 नहीं होता है, अगर R 0 हो जाएगा तो B हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। लेकिन
अगर R 0 नहीं होता है तो हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा जो 90 है वो क्या बन जाएगा भाई, ये हमारा डिवीज़र बन जाएगा, और जो हमारा B था यानी कि जो डिवीज़र था वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। यानी कि यहाँ क्या आ गया हमारा 135 आ गया बेटे, ठीक है, और यहाँ डिवीज़र पे क्या आ गया जी 90 आ गया। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा भाई, यहाँ आ जाएगा सीधा 135, तो आपने किया 1 टाइम जाएगा, तो ये आ गया 5, 13 में से 9 गया 4, ठीक है बेटे। तो ये हमारा अब क्या बन गया, रिमाइंडर बच गया। तो इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में 1 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 45। अभी भी हमारा आर क्या है, 0 नहीं हुआ। जब तक आर हमारा 0 ना है हमें इसी स्टेप को फॉलो करते रहना है। तो यहाँ क्या आ गया जी, अब 90 हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और 45 हमारा क्या होगा, डिवीज़र। या यूक्लिड के हिसाब से ये हमारा A है, ये B है, ये Q है, ये R है। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B इंटू Q प्लस R। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जहाँ A होगा मतलब डिविडेंड, B होगा मतलब डिवाइज़र, Q मतलब क्वोशिएंट, और R रिमाइंडर। तो यहाँ 45 है। फिर से अगर आप करोगे तो ये कितने पे जाएगा बेटे, 2 पे चला जाएगा, और इस समय यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो इसीलिए देयरफॉर HCF 1, आप लिखोगे 225 एंड 135, क्या होगा भाई इनका, ये हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस समय जो B होगा यानी कि डिवीज़र जो होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, HCF। तो यहाँ क्या आ गया हमारा HCF 45 आ जाएगा। दैट्स ऑल। आई बात समझ में। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अभी सेकंड पार्ट को कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है बेटे हमारा, 196 एंड 38,220। तो देखिए इसको यूज़ करते हैं यूक्लिड डिवीज़न से। ठीक है बेटे, तो क्या है हमारे पास भाई, 38,220 हमारा क्या हो गया, A हो गया, ठीक है जी, और B क्या हो जाएगा हमारा 196। जब मैं 196 को 195 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा बेटे, जब मैं 196 को 195 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटे, 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर HCF क्या आ गया हमारा, जो HCF होगा ऑफ 38,220 एंड 196 क्या हो जाएगा भाई, 196 हो जाएगा बेटे। ठीक है जी। थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटे। थर्ड पार्ट में क्या था, 867 एंड 255। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख दो या एल्गो लिख दो, बात एक ही है। क्या होगा बेटे हमारा, सेम चीज़ हम क्या लिखेंगे भाई, 867 को क्या लिखेंगे बेटा, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा या A को होगे, और जो 255 है वो हमारा B होगा, यानी कि क्वोशिएंट हो जाएगा। अब 255 को जब 867 से 867 को जब 255 से डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम्स पर जाएगा बेटे। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा बेटा, 102 बच जाएगा बेटा। करके देख लीजिए आप करके। तो उसके बाद क्या होगा बेटा, ये 102 हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और 255 क्या बन जाएगा, नेक्स्ट डिविडेंड। तो ये आ गया 102। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 to the 4 और 2 प्लस 2, ये आ गया 204, प्लस में क्या आएगा 51, रिमाइंडर बचेगा बेटे। अब क्या करोगे भाई, जो 51 है वो R है हमारा, वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और 102 डिविडेंड। तो ये आएगा 51 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 102 आ जाता है बेटे, और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया जी, 0 आ गया। तो जहाँ 0 हो जाता है दैट मीन्स उस समय हमारा जो B हो जाता है वही क्या हो जाता है, HCF। तो देयरफॉर जो HCF हो जाएगा वो क्या होगा बेटे, HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। आई बात समझ में बेटे।
तो ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए बेटे, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव एंड odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ये दे रखा भाई। तो देखिए, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटे। देखिए हम क्या कर देते हैं, a को लेट a बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया हमने, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है बेटे, हमने कोई a को क्या मान लिया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया। ऑल्सो क्या मान लिया हमने, लेट कर लिया जो q है वो क्या होगा, कोशेंट होगा, बी द कोशेंट। एंड r क्या है भाई हमारा, r द रिमाइंडर। ठीक है बेटे, r क्या है हमारा, रिमाइंडर है। आफ्टर डिवाइडिंग a बाय 6, अगर हम a को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा r क्या आता है, रिमाइंडर आता है, और q क्या आता है, क्वोशिएंट आता है। ये हमने मान लिया। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा हमारा, देन a बराबर क्या हो जाएगा भाई, 6q हो जाएगा प्लस r। भाई ये हमारा क्या था, एल्गो था ये हमारा। ठीक है जी, वेयर r क्या होगा भाई, भाई 0 से बड़ा होगा और 0 के इक्वल हो सकता है, और r छोटा होगा किससे, 6 से। तो हमने क्या कर लेना भाई, r बराबर क्या मान लेना है, क्या मानना भाई, हमें पता है कि 6 से छोटा होना चाहिए। तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 और 5 हो सकता है। ठीक है जी, तो हमें क्या मिलेगा भाई, वी गेट a बराबर क्या हो जाएगा भाई, अगर हम 0 रखेंगे r तो 6q आ गया, और अगर 1 रखते हैं तो क्या हो गया, 6q प्लस 1 आ जाएगा, और अगर क्या रखते हैं बेटे हम लोग 2 रखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 2। अगर मैं 3 रखता हूं तो क्या आएगा भाई मेरा, 6q प्लस 3। ऐसे ही a बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा, और a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए भाई, इसने क्या कहा, ओड इंटीजर चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, जैसे कि ये इवन है, ठीक है, 6q प्लस 2 ये भी इवन है, और 6q प्लस 4 भी क्या है, इवन है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है जी, तो इसीलिए हेंस क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग, हेंस लिख सकते हैं व्हेन a इज ओड इट इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 for some integer q, hence proved। यही आपको प्रूव करना था बेटे। देखिए हमने क्या किया, इस सब की वैल्यू रखी, बट a बराबर क्या आ रहा है, 6q भी आ रहा है, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, बट वो क्या है, इवन है। हमें क्या शो करना था, केवल ऑड शो करना था, तो हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया। इसलिए a जब ओड होगा तो उसकी फॉर्म ये बन सकती है, ये बन सकती है, और ये बन सकती है। बस यही प्रूव करना था हमें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सब इसी बेस पे हमें प्रूव करना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यानी कि क्या दे रखा है, एक आर्मी कॉन्टिजेंट है जिसमें 616 मेंबर है, और उनको मार्च करना है एक आर्मी बैंड के पीछे जिसमें 32 मेंबर है। ठीक है, तो दो ग्रुप्स हैं जिनको मार्च करना, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। तो हमें बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में इन विच, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, वो निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए
सबसे पहले क्या है, देखिए बेटे क्वेश्चन सब कुछ दे रखा है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, सब कुछ है, बहुत आसान है, एचसीएफ निकालना है। देखिए क्या है, मैक्सिमम नंबर, ठीक है जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे बेटे, वो होगा एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 616,32, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो भाई फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ हमें क्या करना भाई, फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ हम क्या यूज करेंगे भाई, एल्गोरिदम यूज करेंगे। वी शुड अप्लाई, क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन, क्या यूज करेंगे बेटे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। हम क्या करेंगे बेटे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करेंगे। तो भाई नंबर हमें क्या दे रखा है, 616 और 32 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं भाई। देखिए क्या है, 616 क्या हो जाएगा हमारा, डिविडेंड हो जाएगा, और 32 क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ये ए ये बी, यानी कि ये डिवाइजर है। देख लेते हैं क्या आएगा भाई, 32 और 616, ठीक है बेटे। जब आप 32 से डिवाइड करोगे 1 टाइम पे जाएगा, तो ये 32 आ गया यहाँ पे, माइनस हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, 6 नीचे उतर जाएगा। जब 32 को हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 288 आ जाएगा बेटे। तो इसको माइनस करोगे तो 8 हमारा रिमाइंडर। तो ये क्या बन गया भाई, 32 मल्टीप्लाई में क्या हो गया 19, ये हमारा क्वोशेंट हो गया, प्लस 8 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया। अभी 0 नहीं हुआ तो इसको फिर से करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 32, क्योंकि रिमाइंडर क्या है अभी भी 8 है, 0 के बराबर नहीं है जो, तो हम लोग दोबारा से इस पे क्या कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गो अप्लाई करेंगे 32 और 8 पर। तो अब 32 क्या हो जाएगा भाई हमारा, देखिए 32 क्या हो गया हमारा, डिविडेंड हो गया, और 8 क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइजर हो जाएगा। देखते हैं क्या होगा, 8 से किया, 8 4 जा 32 और रिमाइंडर 0, तो यानी कि 4 हमारा क्वोशेंट आ गया और 0 क्या हो गया रिमाइंडर। तो देखिए बेटे यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0, तो हमारा जो B है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या, द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0, हैज नाउ बिकम 0, सो वी स्टॉप, आगे हम करेंगे नहीं, ठीक है जी। तो इस स्टेज पर जो हमारा क्या है भाई, इस स्टेज पर डिवीजर क्या 8 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 क्या हो जाएगा बेटे, इज 8। दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके शो करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो किस फॉर्म में होगा, या तो 3m होगा या 3m+1 होगा, किसके, फॉर सम इंटीजर m। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या किया हमने, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ए को क्या मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर मान लिया हमने, ठीक है जी। और क्यू क्या हो गया, बी द क्वोशेंट, क्यू को मान लिया क्वोशेंट हमने, ठीक है। और आर क्या हो गया जी, रिमाइंडर हो जाएगा, एंड आर बी द रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइडिंग बाय, इसको क्या करेंगे बेटे, क्योंकि 3 आना चाहिए तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड ए बाय 3 यूजिंग यूक्लिड। भाई जो भी वैल्यू दिखानी हो उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर 6m होता तो 6 से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए हमने क्या करना है, ए को 3 से डिवाइड कर लेना यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है जी। इसको यूज करना है यहां पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी हैव
a इक्वल टू 3q प्लस r, जहां पर क्या है भाई, r क्या होगा, वेयर r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है और लेस देन 3 होगा, यानी कि जो हमारा b है, b क्या हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें 3 से छोटी वैल्यू क्या होगी भाई, r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। तो हमें क्या मिलेगा भाई इस केस में, देखिए अगर 0 रखता हूं तो a की वैल्यू क्या आ गई भाई 3q आएगी, और अगर मैं 1 रखता हूं तो क्या आ गया 3q प्लस 1 भी हो सकता है और 3q प्लस 2 भी हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन हमें दे रखी है भाई, इसका स्क्वायर चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्क्वायरिंग चाहिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्क्वायर। ठीक है जी, तो यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा 3m और इसकी फॉर्म में होगा। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, और 3q का स्क्वायर क्या हो गया 9q स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, ये किस फॉर्म में है, 3 इंटू 3q स्क्वायर की फॉर्म में है। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 3 और m लिख लिया। कैसे, यहां पे हमने क्या मान लिया, एज्यूम कर लिया भाई, एज्यूमिंग कि भाई जो हमारा m है वो किसके बराबर है, 3q स्क्वायर के बराबर, ये हमने एज्यूम कर लिया। तब क्या करेंगे भाई, ये निकल गया 3m। देन हम क्या करेंगे, a बराबर क्या हो गया 3q प्लस 1 हो जाएगा, जब हम क्या रखते हैं r की वैल्यू 1 रखते हैं। तो ये a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई 3q प्लस 1 का स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो ये आ गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q आ जाएगा बेटे, जब हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन कर लेंगे। ठीक है बेटे, देखिए बेटे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनमें से हमने क्या किया 3 कॉमन ले लेते हैं बेटे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 कॉमन लिया, यहाँ हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 3m प्लस 1 हो जाएगा। एज्यूम कर लेना हमने, एज्यूमिंग क्या करा हमने, m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q होगा, ये हमने इस तरीके से मान लेना है। ठीक है बेटे, अब क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट a बराबर हमने क्या हो गया 3q प्लस 2 हो जाएगा, जब r की वैल्यू 2 लेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 6 6 2 12 12q आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 लिख सकते हैं बेटे। ठीक है जी, ये है। अब इसको हम एक और कैसे लिख सकते हैं भाई, 12q हमें 3 की फॉर्म में चाहिए तो 3 प्लस 1 लिख दिया इसको। ठीक है जी, यहाँ से क्या किया 3 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आ जाएगा और प्लस 1। तो एज्यूम कर लेंगे इसको, m मान लिया इतने को, तो ये हो गया 3m प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे एज्यूमिंग m इक्वल टू क्या करा हमने 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हो गया। ठीक है जी, तो देयरफॉर क्या हो गया भाई, क्लियर है, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर से a स्क्वायर, जो a स्क्वायर होगा इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 का होगा। प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन सेम ही है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यानी कि हमें शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो या तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। देखिए
सबसे पहले क्या किया भाई, ए को पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या मान लिया बेटे, ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया एंड बी बराबर क्या मान लिया भाई, 3 मान लिया हमने, क्योंकि 9m और 9m+1 करना है तो b बराबर क्या मान लिया हमने, 3 मान लिया बेटे। ठीक है जी, आगे करते हैं इसको। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा भाई हमारे पास, वी हैव भाई a बराबर क्या आ गया, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां r क्या होगा, 0 से बड़ा और इक्वल हो सकता है और b से छोटा होगा। चलिए देखते हैं, तो इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3q प्लस आर लेंगे। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन 3, क्योंकि b को क्या माना हमने, 3 माना, इसलिए 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसीलिए जब क्या है भाई, b की वैल्यू 3 है तो हमारी क्या हो सकती है भाई वैल्यू, वेयर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारा। ठीक है जी, तो वो क्या होगा, तो r की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 1 और 2। ठीक है, तो इसी हिसाब से जब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, देखिए बेटे जो b है वो क्या होगा भाई, सॉरी जो r है वो क्या होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, वो क्या है 3 है, तो इसलिए हम क्या लेंगे भाई, r बराबर क्या लेंगे, 0 1 और 2 लेंगे बेटे। ठीक है, तो इसीलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू होगी 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 हो सकती है। ठीक है जी, तो हमें ये याद रखना है। ठीक है जी, अब आगे करते हैं। देखिए बेटे अब हमें क्या चाहिए, ये तो भाई a की वैल्यू निकल गई 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब हमें क्या चाहिए, इसका क्यूब चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई a क्यूब, भाई नाउ a क्यूब लेंगे तो क्या हो गया, 3q का भी होल क्यूब लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 27 q क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया 9 इंटू 3q 3 लिख सकते हैं बेटे, तो ये क्या हो गया भाई 9 इंटू क्या मान लिया हमने इसको, m मान लिया इसको। ठीक है जी, ये m लिख सकते हैं यहाँ पर, वेयर m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3q क्यूब लिख दिया हमने। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या 3q प्लस 1 है, तो a3 बराबर क्या लिख लेंगे 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो हम a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्मूले पे खोल लेंगे, a का क्यूब यानी कि 27q3 प्लस b का क्यूब यानी कि 1 प्लस क्या होता है बेटे ये फॉर्मूला, ये होता है 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab क्या है 1 ब्रैकेट में 3q प्लस 1 होता है। तो भाई इस पे 27q प्लस 1 3 3 जा 9 9 3 जा कितना हो गया 27 और q से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और 9q आगे बेटे। इस केस में हम क्या लिख सकते हैं 1 को पीछे ले जाएंगे और सारी की सारी वैल्यू को आगे लिख देंगे प्लस 1। यहाँ से क्या किया आपने 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3q3 3q2 प्लस 1 सॉरी 1 के प्लेस पे क्या आएगा q आएगा और प्लस 1। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 9m। ठीक है बेटे, और प्लस 1 वेयर हमने क्या एज्यूम कर लेना है m बराबर एज्यूम कर लिया है 3q3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ऐसे ही हम क्या करेंगे बेटा थर्ड यानी कि a क्यूब बराबर क्या ले लेंगे भाई अब 3q प्लस 2 ले लेंगे, इसका होल क्यूब करेंगे सेम इसी फॉर्मूले पे, तो ये आ जाएगा 27q3 प्लस 8 आ जाएगा बेटे और फिर आ गया 54q स्क्वायर प्लस 36q।
तो अब आप इसको एक साथ लिख सकते हो, प्लस 36 क्यूब प्लस 8, यहाँ से इस वैल्यू में से मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। तो हम इसको बेटे क्या लिख सकते हैं, फिर से वही सेम चीज़ लिख सकते हैं। हमने इसको एज्यूम कर लिया है m प्लस 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेयर m इक्वल टू क्या एज्यूम किया हमने, 3 क्यूब 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू एज्यूम किया है बेटे। ठीक है जी। तो इसीलिए कंक्लूजन क्या है भाई, दस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव integer is of the form 9m plus 1 and 9m plus 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो ये थी बेटे हमारी एक्सरसाइज 1.1 विद यूक्लिड डिवीजन लेमा। जिस बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकता है, और जिसको समझ आए तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, उसको बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बेटे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।